गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में जो है आयत आयत के बारे में दो सवाल लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा तथा मैट्रिक के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा सवाल बहुत बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और ये जो है क्वेश्चन हम दोनों तरह से बताएंगे। बेसिक बताएंगे ताकि मैट्रिक वाला के लिए हेल्पफुल होगा, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो दोनों चीज हेल्पफुल रहेगा। पहले बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको ट्रिक से बताएंगे। बहुत सारे होता है स्टूडेंट क्या बिहार में खास करके सब दिन ट्यूशन मैथ का ही पढ़ता है, और लास्ट में क्या होता है मैट्रिक एग्जाम देता है तो देखिएगा तो लगभग लड़का फेल जो है मैथे में, लड़का हो चाहे लड़की हो, मैथे में फेल होता है, क्योंकि वो लोग कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर नहीं कर पाता है और टीचर के सामने बोल नहीं पाता है। और होता क्या है कि बहुत में विद्यार्थी का जमा रहता है, बहुत विद्यार्थी रहता है, उसमें बोलने में शर्म करता है। कमजोर लड़का कमजोरी रह जाता है, सिर्फ जाता है और कॉपी में उतार के आ जाता है और उसको समझ नहीं पाता है, जिसके कारण वो आगे भी उसका बेसिक बहुत ही कमजोर ही रह जाता है। ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारी करता है तो उसको दोबारा भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए यदि आपका बेस मजबूत है तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू में भी आपको ये सब आप 8 क्लास 9 10 इस सब में भी आप ये सब पढ़ते हैं, और कंपटीशन के तैयारी यदि करते हैं तो उसमें भी ये चीज पढ़ना पड़ता है। और जिसका अच्छा से यदि पढ़ा हुआ रहता है तो ये सब पढ़ने में उसको समय कम देना पड़ता है, रिवीजन सिर्फ करता है। चलिए अब हम ज्यादा विशेष नहीं आपको ये टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको दोनों विधि से इसको बताएंगे। पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन उसमें बहुत अच्छा सारा मटेरियल डाला जाता है, और आपको यदि जीरो से यदि आपका लेवल जीरो है, कुछ नहीं भी जानते हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल पर आइए, आपको निश्चित रूप से समझने के लिए मिलेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। इसका बेसिक हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, आयताकार हो गया, ये हो गया ए, इसको मान लीजिए बी, इसको सी और डी। इस तरह से ये लंबाई होगा तो ये भी लंबाई, चौड़ाई तो ये चौड़ाई। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि लंबाई है 5 अनुपात चौड़ाई 3, यानी इसको हम इस अनुपात में है 5 है और 3 है, तो अगर ये यहाँ 3 होगा तो इस तरह से ये भी 5 होगा, अनुपात में दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि परिमिति जो दिया हुआ है 480 मीटर है। अतः इसको यदि मैट्रिक की तैयारी यदि करते हैं, मैट्रिक के बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो उसको इस तरह से मानिए करिएगा, सोल्व में लिखिएगा यानी हल कह सकते हैं। अब इसमें लिखेगा माना कि आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5x अनुपात 3x है, 5x अनुपात 3x है। अब क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से यहाँ क्या कर रहा है, परिमाप इसका दिया हुआ है, यानी आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ परिमाप कितना दिया है, परिमाप देखिए 480 है, तो परिमाप की जगह पर हम लिखेंगे 480। लंबाई जो है अनुपात में माने हैं तो लंबाई हो गया 5x के, लंबाई के जगह पर जोड़ के चिन्ह, चौड़ाई के जगह पर 3x रख दिए। अब क्या हो जाएगा, 480 बराबर 2, ये दोनों को जोड़िएगा, ये गुना में आएगा, ये हो जाएगा 8x। अब क्या होगा, अब 480, अब 2 जो है नीचे आ जाएगा, 2 और 8 नीचे आ जाएगा तो x रह जाएगा ऊपर। अब इसको काटिए,
इसको काटिए तो 8 छक 48, 6 बार में कटा और इसका आधा हो जाएगा 30, यानी x बराबर निकल के आ गया 30। x बराबर क्या निकल के आ गया 30। लंबाई को हम माने 5x। अब देखिए यहाँ देखने के लिए क्या मिलेगा, लंबाई है 5x, यानी 5 गुना 30 कीजिएगा तो 150 हो जाएगा। चौड़ाई को क्या माने हैं 3x, यानी 3 गुना करेंगे 30 तो आ जाएगा 90। पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्या हो जाएगा लंबाई 150 और गुना ये हो जाएगा 90। अब 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य लिख देंगे, 15 गुना 9 करेंगे तो 135। ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं वर्ग मीटर। 13,500 मीटर स्क्वायर या तो वर्ग मीटर, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यदि मैट्रिक में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएगा तो कम से कम 2 नंबर तो निश्चित रूप से लेके आएगा, 2 रहे 3 या 5 नंबर का भी कभी कभी गिरता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेसिक नहीं जान रहे थे तो ये जानकारी हो गया। अब इसी में हम चलते हैं आपको ट्रिक के माध्यम से। अब क्या बताएंगे ट्रिक से सोल्व करेंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तब। अब देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है 5:3। तो हम यही क्या कर देंगे, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x तो मानेंगे ही, तो 8x बराबर कितना 8 चौक ये हो जाएगा कितना 8x हो गया, ये दोनों का योग। और आयत की परिमाति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। किसके बराबर हो जाएगा 480 के। किसके बराबर 480 के। 480 इसको काटिएगा तो 16×48, यानी x का मान निकल गया 30। क्या कर रहा है दोनों के कह रहा है क्या करने के लिए आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए हो जाएगा लंबाई हो जाएगा 5x, यानी 30 गुना 5 करेंगे तो आ जाएगा 150। 150 और चौड़ाई कितना है 3x है, 30 गुना 3 करेंगे तो आ गया 90। ये दोनों को गुना क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 13,500 वर्ग मीटर। जो ऑप्शन में होगा रिक्वायर्ड आंसर यही निकालेंगे, यही निकालेंगे। कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ देख लेना है कि 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8x 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 गुना 2 कीजिएगा तो 16। ऐसे भी आप इसको क्या कीजिएगा ये दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा 16 बराबर कितना किसके बराबर 480 के। काटिएगा तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। 30 गुना 5 करेंगे तो 150, 30 गुना 3 करेंगे तो 90। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, इसको गुना कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 13,500। अब ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम दूसरा सवाल की ओर। दूसरा सवाल भी ऐसा ही लाजवाब है, मैट्रिक में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है चौड़ाई के कौन चीज है दुगनी है, यानी x गुना 2 यानी 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है, विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कर दिए। अब विकर्ण कितना दिया है 10√5 दिया है, लिख दिए। लंबाई क्या है, अब 2x है तो 2x के स्क्वायर कर देंगे। चौड़ाई कितना है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 10√5 हो जाएगा। अब 2 गुना 2 करते हैं तो 4, x गुना x करते हैं तो x स्क्वायर, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर। 10√5। अब ये क्या हो जाएगा जोड़िएगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब देखिए दोनों ओर वर्ग कीजिएगा, क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हो बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड
स्क्वायर यानी दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग जब करेंगे तो 10√5 का इधर हो जाएगा स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 5x²। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 10 गुना 10 इस तरह से हो जाएगा और √5 गुना 5 इस तरह से लिखाएगा है बराबर 5x²। अब क्या होगा, 10 गुना 10 करेंगे तो 100 और √5 गुना 5 करेंगे तो 5 बराबर किसके, 5x² के। अब ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए x² बराबर निकल के आ गया 100, तो x बराबर √100, 100 का वर्गमूल आ गया 10, x के मान निकल के आ गया 10, चौड़ाई को हम माने हैं x, तो चौड़ाई निकल गया 10 cm। लंबाई क्या हुआ, 2x कर रहा है यानी दुगना, क्या कर रहा है, दुगना यानी 2x, तो 2 गुना हम कर देंगे 10, तो ये निकल के आ गया 20 cm। अब क्या कर रहा है, लास्ट में परिमिति पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, आयत की परिमिति, क्या परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्या हो जाएगा, 2 लंबाई हो गया 20 और चौड़ाई हो गया 10। अब हो गया 2 और 10 में 20 को जोड़ेंगे तो 30, 30 गुना 2 कीजिएगा तो 60 सेमी, 60 सेमी। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा बी, रिक्वायर्ड आंसर आएगा बी। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आएगा मैट्रिक में तो कम से कम 5 नंबर लेके आएगा, 5 नंबर ही आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो सिर्फ एक ही नंबर का लाता है, एक ही नंबर लेके आएगा। अब देखिए ये तो आपका बेसिक हो गया। अब देखिए हम चलते हैं बाय ट्रिक के माध्यम से, किससे बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे ताकि तुरंत सोल्व हो जाए, इतना टाइम लगाना नहीं है, बेसिक के लिए ये बताएं। अब देखिए यहां समझिए सबसे पहले इस बात को, क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। अब हम देखते हैं कि चौड़ाई को हम x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x होगा। अब विकर्ण बराबर इस तरह से भी हम बताए थे, इस तरह से जो था ए बी इस तरह से दिए थे, सी और डी, ये विकर्ण दिए थे, इस तरह से हम दिए थे एक्स एक्स। अब इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि विकर्ण का मतलब कर्ण ही होता है ना, पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, इसको हम लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, और ये जो है ये कर्ण कहलाता है, विकर्ण कर्ण नहीं कहलाता। आप देखिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ जो है कर्ण जो निकालते हैं तो की करते हैं, एच इसको आदि हम मान लेते हैं, ये आपको इसको कर्ण को विकर्ण को इस तरह से हम लिखते हैं तो क्या होता है, √100 लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसको हम क्या माने हैं, 2x का स्क्वायर और x का स्क्वायर बराबर किसके, किसके बराबर, विकर्ण दिया हुआ है 10√5 के बराबर। तो इतना करना नहीं, यह यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यह की कीजिएगा 2 के स्क्वायर यानी 4 x के स्क्वायर, 4 1 5x² अब बराबर की हो जाएगा, ये जो 10√5 है इस पर स्क्वायर चल जाएगा, क्योंकि इस पर स्क्वायर इस तरह से लगा है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा, यानी 5x² बराबर हो जाता है 10 गुना 10 100, ये हो जाता है 5, 5 खत्म, x बराबर निकल के आ गया 10। यहाँ कह क्या रहा है, परिमिति यानी 10 एगो का ये हो गया 10, ये हो जाएगा 10 गुना 2 20, दोनों को जोड़िएगा था 30, 30 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 60 cm। क्या निकल के आ जाएगा, 60 cm निकल के आ गया 60 cm। नहीं समझाए तो एक बार फिर समझ लीजिए। यहाँ की कीजिएगा, लंबाई चौड़ाई मान के चलिए, यहाँ लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये 1 है तो ये 2 होगा, इस तरह से होगा। आप देखिए इसमें कह क्या रहा है, विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विकर्ण, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 गुना 2 करते हैं तो 4, इसका क्या हो जाएगा 1 यानी 5 हो जाएगा, 1 सदी रखिएगा तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, 10 गुना 10 कीजिएगा 100 गुना 5 तो 500 आ जाता है, इसको काटते हैं तो कितना हो जाता है 100, 100 का वर्गमूल आ जाता है 10, निकल के आ गया चौड़ाई 10, तो ये लंबाई कितना होगा 20 होगा। परिमिति क्या होता है, दोनों के योग का दुगुना, 10 में 20 को जोड़िएगा तो 30, 30 गुना 2 कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 60। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अच्छा कंटेंट यदि देखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए यदि चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वाले मनोज सर। जय हिंद।